दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा हो रहा है कि भाईजान आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बीसीसीआई को पैसों की फिक्र पड़ गई। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, ताल्लुकात बनाने हैं, क्रिकेट खेलने हैं। मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या साहब बड़े तप रहे थे, बीसीसीआई पैसे कमा रही है, खून पे होली खेली जा रही है, हमारे फौजियों के खून की कोई परवाह नहीं। अगर इंडिया की सरकार ने यू टर्न ले लिया पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं अब पाकिस्तान से बात करनी है, तो ये जितने लोग जो टफ लाइन लेते हैं, जो हॉक बनते हैं, जो कहते हैं नहीं पाकिस्तान को छोड़ना नहीं, आग लगा दो, काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये जो मीडिया में हम सारा टाइम देखते रहते हैं, जब इनको यू टर्न लेना पड़ेगा ना तो इनको गुस्सा आएगा। देखिए जो रियासतें होती हैं ना, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल एंड नरेंद्र मोदी सोचते हैं ना, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। उनकी पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्ट होता है, उसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा हो रहा है। गुस्सा किस चीज़ पे हो रहा है कि भाईजान आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बीसीसीआई को पैसों की फिक्र पड़ गई। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है जो मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, ताल्लुकात बनाने हैं, क्रिकेट खेलने हैं। मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या साहब बड़े तप रहे थे, बीसीसीआई पैसे कमा रही है, खून पे होली खेली जा रही है, हमारे फौजियों के खून की कोई परवाह नहीं, बड़ा गर्म जोश किस्म का जनाब बयान जारी कर रहे थे मेजर साहब, हमारे दोस्त। मेरे साहब को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो इंडिया का डीप स्टेट और जो इंडिया का सिस्टम सोचता है वो उसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जा सकते। वो थोड़ी देर तक तो ये हल्की फुल्की मौसीकी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लंबा चौड़ा जाने की कोशिश करें, अगर इंडिया की सरकार ने यू टर्न ले लिया पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं अब पाकिस्तान से बात करनी है, अगर पाकिस्तान से बात करनी है, पाकिस्तान से इंगेज करना है, तो ये जितने लोग जो टफ लाइन लेते हैं, जो हॉक बनते हैं, जो कहते हैं नहीं पाकिस्तान को छोड़ना नहीं, आग लगा दो, काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये जो मीडिया में हम सारा टाइम देखते रहते हैं, जब इनको यू टर्न लेना पड़ेगा ना तो इनको गुस्सा आएगा कि जनाब हमें हमारे साथ धोखा हो रहा है। देखिए जो रियासतें होती हैं ना, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल एंड नरेंद्र मोदी सोचते हैं ना, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। उनकी पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्ट होता है, उसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो हमारे हॉक बाईजान लोग हैं, इनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये थोड़ी देर तक आप प्ले कर सकते हैं। अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया तो ये जितने हॉक हैं ये सारे साथ मिल जाएंगे। नहीं अब हमें बेहतर इकॉनमी करने की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत है, हमें खेलना चाहिए। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान का, मिलिट्री डिप्लोमेसी थी। सारे जाके एनालिस्ट की आप खबरें निकाल लें, सारे के सारे एक ही बात कह रहे थे, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उस वक्त तो कोई नहीं कह रहा था कि जनाब ये क्यों लड़ाई बंद की है, लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, कटना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट जो 2021 में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हुआ था, उस वक्त क्यों ये इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन्होंने ये कहा था या ये बात की थी कि जनाब हमें हर कीमत पे लड़ना, मरना, कटना है, काट देंगे, मार देंगे, फौज हमारी लड़ना ही नहीं चाहती। ये क्यों नहीं कहा था? बिकॉज उस वक्त ये फौज का, भारतीय फौज का और हुकूमत का ये फैसला था कि नहीं हमें इतना लंबा चौड़ा इस जंग को बंद करना है। क्यों पाकिस्तान के साथ एलओसी को बंद किया गया था और क्यों इंडिया का राइट विंग ने इसको सही फैसला किया था, जैसे कि अभी मोदी मेजर साहब और बहुत सारे राइट विंग के जो हमारे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं क्यों ये सारे हुकूमत के साथ मिल गए थे। बिकॉज उस वक्त ये था कि वो कह रहे थे ये जो
रास्ता है बंद करें, ये लड़ाई बंद करें और किस तरफ जाएं? हमें चाइना की तरफ देखना है, हमें अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है, पाकिस्तान के साथ मामला जो हैं वो ठीक करने हैं LOC के ऊपर कम से कम। इंडिया को फायदा था, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त की पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ये थी कि ये स्टेप होगा आगे की तरफ जाने पे, लेकिन मोदी साहब ने कुछ हाथ नहीं आने दिया। आज वो कह रहे हैं क्रिकेट में नॉर्मलाइजेशन हो गई, तो इंडिया ना खेले ना क्रिकेट पाकिस्तान के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो समझता हूँ नहीं खेलना चाहिए, अगर वो समझते हैं कि नहीं खेलना चाहिए ना खेलें। अगले दिन वो शायद अफरीदी वगैरह भी तो क्रिकेट खेलना लगे थे ना, उधर लंदन में कोई मैच होने लगा था, युवराज सिंह और पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज स्टार खिलाड़ी वहाँ आ रहे थे, तो नहीं मैच हुआ ना। जब वो वहाँ से चले इंडिया से तो ठीक था, जब वो वहाँ पहुँचे तो कहा नहीं खेलना। तो घर से चले तो खेलना है, जब ग्राउंड में पहुँचे तो नहीं खेलना, शायद अफरीदी है वहाँ पे, तो शायद अफरीदी का तो पहले भी आपको पता था। तो ये जो हॉक होते हैं, सम टाइम हॉक पीछे रह जाती हैं, हुकूमतें आगे चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको पाकिस्तान में इमरान खान की बताता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब हवाओं में चले गए, लोगों ने इमरान खान के साथ सफ़र करना शुरू कर दिया। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पे यू टर्न लिया, लोग परेशान, पाकिस्तान के अंदर लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। तो क्या इंडिया के जो राइट विंग के लोग हैं, क्या वो अपनी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे अगर भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हुई? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की मिसाल दी है आपको, मैंने पाकिस्तान की आपको मिसाल दी है। क्या भारत और पाकिस्तान दोनों साइड पे मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। इंडिया ने अगर ये फैसला कर लिया है, इंडिया ने ये अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने हर कीमत के लिए हर कीमत में पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन करनी है, तो ये जितने लोग, मैं ये क्या कहता हूँ, ये सारे का सारा जो मोदी साहब का नैरेटिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेजर गौरव आर्या है, हमारे दोस्त हैं, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इंडिया के अंदर जो मीडिया के अंदर हैं। वो जारी बात है कैमरे पे और होते हैं, वैसे गपशप में और होते हैं, ज़रूरी है वो होता है, चलता है। जब मैं देखता हूँ इंडिया के बहुत सारे सहाफ़ियों को कि वो इतनी मुश्किल में हैं, वो जिस दौर में उनको अरूज मिला है, जिस दौर में उनकी प्रोफाइल बेहतर हुई है, जिस दौर में वो इंडिया के अंदर जाने गए हैं, पहचाने गए हैं, रिकग्नाइज हुए हैं, वो दौर था मोदी साहब का, वो दौर था एक हॉकिश एटीट्यूड का, वो दौर था ये जनाब काट दो, फेंक दो, मार दो वाला। लेकिन अगर हुकूमतें यू टर्न ले लें तो ये सारे लोग यू टर्न ले लेंगे, ये कभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। और आप क्या समझते हैं हुकूमत को यू टर्न नहीं लेगी? कोई पता नहीं क्या सिचुएशन पैदा हो जाए, भारतीय हुकूमत यू टर्न ले ले, आप और मैं यहाँ पे बैठे होंगे, बातें कर रहे हुए, अमन की बातें बता रहे होंगे। जैसे मैं तो आपके साथ दरमियानी बात करता हूँ, मैं तो इतना लंबा चौड़ा हॉक नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ जी मैंने बात ही नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ भारत से हर कीमत पर बात करनी चाहिए, मामलात को बेहतर करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम पे हमला हो, हमारे साथ ज्यादती हो, तो हमें हक है जवाब देने का, हमें हक है अपना बदला लेने का, हमें हक है अपने दिफा का, ठीक है। लेकिन मैं कोई जंग या वो हॉकिश एटीट्यूड नहीं रखता। सो मुझे लगता है कि अब ये जो बातें की जा रही हैं कि जनाब वो एडवर्टाइजमेंट वाले पैसे ले जाएंगे, वो दूसरे पैसे ले जाएंगे, तीसरे पैसे ले जाएंगे, चौथे पैसे ले जाएंगे, अब BCCI को पैसा ज़्यादा अहमियत रखता है एज़ कम्पेयर टू वो जो फ़ौजी जो बॉर्डर पे शहीद हो गया। अब ये बातें कर रहे हैं ना, BCCI क्यों कर रहा है ये सारा? आपको पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि BCCI आइसोलेट नहीं होना चाहता। आज पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन का इजलास हो गया ऐसा वैसा, तो आप जयशंकर को देखिए कि जहाज़ पकड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, वो जैसे पहले आ गए थे। वो भाई इंडिया को पता है कि फोरम मैदान खाली नहीं छोड़ते होते। आप एक मैदान को, आप एक पोजीशन को खाली नहीं छोड़ते, इस चीज़ को जहन में रखें। मैदान कैसे खाली छोड़ा जा सकता है? जस्ट एक सवाल मैं करूँ, कोई भी नहीं मैदान खाली छोड़ता। आप क्या समझते हैं BCCI बेवकूफ़ है? BCCI पैसों के लिए जा रही होगी वहाँ पे? मेरा नहीं ख्याल BCCI पैसों के लिए जा रही। BCCI को ये है कि ये फॉर्मेट नहीं छोड़ सकते आप ये नहीं कह सकते। पाकिस्तान ने तो फैसला किया मौकी टीम के लिए वहाँ इंडिया नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ इंडिया भी सही फैसले कर रहा है, नहीं जाएंगे तो ना जाएं, आएँ, खेलें भी मत। वैसे थोड़ी देर 5-10 साल ना खेलें ना, राब्ते बंद कर दें, बातें तो पाकिस्तान की करेंगे। आज इंडिया की पार्लियामेंट में किसकी बात हो रही है?
कंबोडिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। इंडिया मैं कहता हूँ मार्स पे भी चला जाए, बातें पाकिस्तान की होंगी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास को और मीडिया को सूट ही पाकिस्तान करता है, उनको सूट नहीं करता कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार की क्या बातें करेंगे। बांग्लादेश की लिमिटेशन है। मुझे याद है कि जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई 2020 के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इंडियन मीडिया को समझ नहीं आती थी करें क्या, किस तरह टीआरपी और माहौल को गर्म करें। तो वो करते क्या थे, वो पैनल में किसको बैठाते थे, एक पाकिस्तानी को और एक इंडियन को, और पाकिस्तानियों को कहते थे कि तुम चाइना के दोस्त हो, लिहाजा हम चाइना बैशिंग तुम्हारे ऊपर करेंगे। समझ रहे हैं आप। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सो ये सो एवरीथिंग इज नॉट गाइडेड बाय मनी। मुझे नहीं लगता बीसीसीआई इज देयर फॉर मनी। बीसीसीआई समझता है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बीसीसीआई तो खुद पैसा आईसीसी को देता है, जिससे बहुत सारे बोर्ड्स को पैसा मिलता है। बीसीसीआई इज स्टिल द चैंपियन है, सुपर पावर है भाई इंडिया क्रिकेट की। इंडिया डिक्टेट करता है तमाम मुल्कों को। लेकिन जब जो ये दोस्त हमारे इंडिया के अंदर बोल रहे हैं ज़रा बीसीसीआई के खिलाफ, तो ये भी एक नेशनलिज्म की एक लेदर कलर है कि देखो ना जनाब, ज़रा हल्की फुल्की। अब बीसीसीआई कौन चलाता है? जय शाह साहब किसके बेटे हैं? अमित शाह साहब के। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, ये पीएमओ से ऑर्डर आता है। एवरीथिंग दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान इज दैट कम्स फ्रॉम पीएमओ। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, क्या भला कि जो इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान अजय बिसारिया ने बुक लिखी, उसमें मैंने पहले भी इसका रेफरेंस दिया है, ठीक है, एंगर मैनेजमेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने उसमें लिखा है, उन्होंने कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पाकिस्तान इज डेल्ट बाय द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फैसला करता है। एमईए इंडिया के अंदर फैसला नहीं करता। और यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो इंडिया के हाई कमीशन के अंदर हैं, ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। ये तो ऑब्वियसली बाबू है, सरकार है यार, सरकार नहीं ऐसे कर सकती। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाबू क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ इस्लामाबाद से फ़ोन आएगा वही चीज़ होगी। तो ये सिंपली ये बात समझ में है। पाकिस्तानी हाई कमीशन इन दिल्ली एंड इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, दे कांट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। इनको फ़ोन आते हैं इस्लामाबाद से और दिल्ली से, अब ये कर दें, अब ये कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट बैक एंड फोर्थ इनका चलता रहता है अपना। सो बीसीसीआई को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए भाई साहब कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे का सारा कुछ जो है वो आपके उसमें है, जो फ़ायदे में जा रहा है। सो ये जो इंडिया के अंदर आजकल हमारे दोस्त हैं, ये जो थोड़े हॉक बन गए हैं, ये मैं फिर बता रहा हूँ, आज भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन होगी, ये तारीफ़ें गाएंगे कि भारतीय लीडरशिप का बहुत ज़बरदस्त विजन है। ये कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह है क्योंकि ये बेनिफिशरी होते हैं ना सिस्टम के। आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं तो यू डोंट गो अगेंस्ट दी सिस्टम। आप एक हद तक हल्की आंच पे खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत कहते रहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो चलो चलता है, लेकिन हल्की फुल्की बात की। मैंने आपको 2003 के सीज़ फायर की एग्रीमेंट की बात की कि जिसके बाद दोनों इंडिया के लोगों ने तारीफ़ करनी शुरू कर दी, बल्ले भले जनाब सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, मिलिट्री डिप्लोमेसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो फ़ौज के लिए उस वक्त ज़रूरी था। फ़ौज कहती थी कि यार हमें फोकस करना है चाइना की तरफ, इंटरनल चीज़ों की तरफ, हम दो फ्रंट नहीं खोल सकते, हमने दुनिया से FDI लेनी है, हमें ये मैसेजिंग नहीं देनी, हमारे इस बॉर्डर पे भी लड़ाई हो रही है, उस बॉर्डर पे भी लड़ाई हो रही है। हालांकि पाकिस्तान को उस वक्त चाहिए था माहौल गर्म रखते, लेकिन पाकिस्तान और माहौल गर्म रखते और किसी बड़े पैकेज के तहत LOC के ऊपर सीज़ फायर करते, लेकिन क्योंकि उस वक्त की लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, उन्होंने कहा मावा पैसे ही कोई नहीं है पायन, मगर रोटी खाने के पैसे नहीं है, हम मिसाइल नहीं मार सकते, 2 अरब का डेली का खर्चा आएगा, फलान होगा, डमखान होगा, मिसाइल चलेंगे, बंदे मरेंगे, ये होगा वो होगा, काम को ठंडा करो, पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये होती हैं, ये लीडरशिप दोनों साइड पे फिर जो है वो करती है बातें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, BCCI अगर नहीं खेलना चाहती तो BCCI को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई साहब, ये ज़ोर ज़बरदस्ती है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ना खेलें, देखते हैं क्या होता है। मैं कहता हूँ देखते हैं क्या होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन, ठीक है,
उसमें बीसीसीआई ने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है। बीसीसीआई को इस चीज़ का पता है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा समझते हैं। और ये जो दोस्त हमारे वो कर रहे हैं थोड़ी, जिससे वो कहते हैं एक्टिंग, ठीक है, ये एक्टिंग जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। थैंक यू।